नमस्ते। जापानी सीखने के इस सफर में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही काम की चीज सीखने वाले हैं, मौसम के बारे में बात करना। ये ऐसे वाक्यांश है जिनसे किसी से भी बातचीत शुरू करना एकदम आसान हो जाता है। सोचिए, मौसम के बारे में बात करना, ये तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बातचीत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है ना? तो चलिए, आज हम सीखते हैं कि जापान में लोग ये सब कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टूल, और ये बहुत काम का है, वो है पार्टिकल ने। इससे समझिए कि ये किसी भी बातचीत को ज्यादा अपनापन और मजेदार बनाने की एक जादुई चाबी है। तो ये ने आखिर है क्या? बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी आप इसे किसी सेंटेंस के आखिर में लगाते हैं, तो आप सामने वाले से बस सहमति मांग रहे होते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, है ना? बस इससे तुरंत एक कनेक्शन बन जाता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल साफ हो जाएगा। एक इंसान कहता है, क्यों वा ई टेन की देसने, मतलब आज मौसम अच्छा है ना? देखिए, इस ने को लगाकर उसने सामने वाले को बातचीत में शामिल कर लिया। और जवाब भी कितना आसान है, सो देसने, मतलब हाँ, बात तो सही है। एक और एग्जाम्पल ले। बिल्कुल, कोई कहता है, दाइबू अतताकाकू नारीमाश्ता ने, यानी काफी गर्म हो गया है ना? और जवाब आता है, हुन तो देसने, मतलब हाँ, ये तो सच है। देखा कैसे बस एक ने जोड़ देने से एक आम सी बात एक साझा अनुभव बन जाती है। कमाल है ना? चलिए, अब जब हमने हाँ में हाँ मिलाना सीख लिया है, तो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, मतलब पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बात करना सीखते हैं। हमारा दूसरा टूल है सही टेंस का इस्तेमाल, क्योंकि आज के मौसम और कल के मौसम की बात करने का तरीका जाहिर है अलग अलग होगा। इसका रूल ना बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान। अगर अभी की बात हो रही है तो प्रेजेंट टेंस, और अगर बीते हुए कल की तो पास्ट टेंस। बस इतना ही है। जरा इस बदलाव को ध्यान से देखिए। आज के लिए आप कहेंगे अत्सुई देसने, यानी गर्मी है, लेकिन कल के बारे में बताने के लिए आप कहेंगे अत्सुकात्ता देसने, यानी गर्मी थी। सुना आपने? अत्सुई बन गया अत्सुकात्ता। बस ये छोटा सा बदलाव ही टेंस को बदल देता है। तो मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि भाई आज सुबह से ही गर्मी है, तो आप जवाब में कह सकते हैं, यूबे मो अत्सुकत्ता दिसने, मतलब हाँ यार, कल रात भी बहुत गर्मी थी। यहाँ अत्सुकत्ता का इस्तेमाल करके आपने बातचीत को कल की रात से जोड़ दिया। ओके, दो टूल्स हो गए। अब चलते हैं हमारे तीसरे टूल की तरफ। कभी कभी हमें ये भी तो बताना पड़ता है ना कि मौसम अभी कर क्या रहा है, मतलब बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है। उसके लिए एक जबरदस्त पैटर्न है, और ये पैटर्न है वी टे इमासु। इसका मतलब है वर्ब के टे फॉर्म के साथ इमासु जोड़ दो। बस ये पैटर्न बताता है कि कोई काम अभी भी हो रहा है, यानी कंटिन्यूअस है। चलिए देखते हैं ये कितना आसान है। ये 4 फ्रेजेस तो एकदम याद कर लीजिए। धूप है तो कहिए हरेते इमासु, बादल हैं कुमुत्ते इमासु, बारिश हो रही है अमेगा फुत्ते इमासु, और अगर बर्फ गिर रही है तो युकी का फुत्ते इमासु। इन 4 से ही आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। और असली बातचीत में ये कुछ ऐसा लगेगा, इमा मॉस्कोशी अमेगा फुत्ते मास, मतलब अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखा, फुत्ते मास से पता चल गया कि बारिश अभी भी जारी है। और अब बारी है हमारे आखिरी यानी चौथी टूल की। ये है दैशु। इसका काम है फ्यूचर बताना, यानी भविष्यवाणी करना। जब भी वेदर फोरकास्ट सुनेंगे ना, तो ये लफ्ज जरूर सुनेंगे। तो जैसा मैंने कहा, जापान में वेदर रिपोर्ट मतलब डेशो का इस्तेमाल ये कहने का एक तरीका है कि ऐसा होगा या ऐसा होने की पूरी संभावना है। एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। अशिता वा हरेरु देशो, सीधा सा मतलब है कल मौसम साफ हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिडिक्शन। और अगर थोड़ी डिटेल में जाना हो तो फोरकास्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है, आमेवा क्यों नो योगाता नेवा यामुदेशो, यानी बारिश जो है ना वो आज शाम तक रुक जाएगी। वाह, बहुत बढ़िया। तो हमने मौसम पर बात करने के लिए 4 जबरदस्त टूल सीख लिए हैं। चलिए क्विक रिकैप करते हैं ताकि ये दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। तो ये 4 चीजें याद रखनी है। एग्रीमेंट के लिए ने, टाइम के लिए सही टेंस, जो अभी हो रहा है उसके लिए वी टे इमासु, और आगे क्या होगा उसके लिए देशो। बस इन 4 से आप जापान में मौसम के कन्वर्सेशन एक्सपर्ट तो जरूर बन जाएंगे। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, अशीता व हरेरु देशो मतलब कल मौसम साफ हो जाएगा ना, क्या लगता है?
जरा सोचिए, अब आप न सिर्फ ये सवाल समझ सकते हैं बल्कि खुद भी पूछ सकते हैं। तो बस ऐसे ही सीखते रहिए।